आर्किटेक्चर वाला पार्ट आएगा, इसको ही ओपन करना है। ठीक है गाइस, सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है? को बता दो प्लीज। हाँ जी सर, विजिबल है। ऑलराइट, ठीक है। लेआउट चेक करा है सबने? 13 फीट 6 इंचेस बाय कितना था? एक सेकंड गाइस। यस सर। 13 फीट 6 इंचेस बाय 11 फीट की है, मतलब 13 फीट 6 इंचेस लंबी है, 11 फीट चौड़ी है। अब इसको हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, 3 फीट बाय 8 फीट 6 इंचेस का डोर है। सबसे पहले तो हम ग्रीन एक्सिस पे, जैसे मैंने बताया था, 13 फीट 6 इंचेस ले लेंगे, एंड उसके बाद 11 फीट, फिर से 13 फीट 6 इंचेस। अब जो चीजें मुझे लगता है कि आप सब लोगों को आनी चाहिए वो मैं रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, रिवर्स फेस करेंगे। यहाँ पे सर वॉल प्लीज क्रिएट करेंगे। सर प्लीज रिकॉर्डिंग करवा लेना सर। एक सेकंड, आशीष कर लेना रिकॉर्ड यार प्लीज, पिछले वाली भी नहीं भेजी आपने। या मुस्कान, आप हो यहाँ पे अभी? यस। मुस्कान, आप रिकॉर्ड कर लोगे? ओके। ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ पे फिर 4.5 इंचेस की हमने वॉल ले ली, सारी वॉल्स को हम सेपरेटली कनेक्ट कर देंगे। सर हाँ जी, अपन मिलीमीटर में काम कर रहे हैं और इधर फीट में टाइप किया मेजरमेंट्स हाँ में, हाँ, तो आ जाएगा तो आ भी जाएगा। चलता है ना? हाँ, चल जाएगा चल जाएगा। जैसे मैंने अभी फीट में टाइप करा है, लेकिन ये मिलीमीटर्स में आएगा। देख रहे हो, 4115, एंड ऐसे करेंगे तो 3353। ये मिलीमीटर्स में आया है, पर मैंने टाइप, जैसे कि आप हम सबको पता है कि 10 फीट 3000 मिलीमीटर होता है, तो मैंने जैसे यहाँ पे 10 फीट करा तो ये हमारा 3000 ही शो होगा। 3040, क्योंकि 302 पॉइंट कुछ होता है बेसिकली, जो हमारा करेक्ट वो होता है 302.4। ठीक है, हमने यहाँ पे सारी वॉल्स को सेपरेटली बना दिया है। सेपरेट बनाने के बाद हम इन सारी वॉल्स को करेंगे ग्रुप। डबल क्लिक करके मेक ग्रुप, इसको भी मेक ग्रुप, इसको भी मेक ग्रुप, एंड इसको भी। अभी ये स्टेप नया है आप सब लोगों के लिए। तो सबसे क्या करना है, जैसे आप इन वॉल्स को अलग कर लेते थे, आपके करते थे इनको प्रेस पुल करते थे, ऊपर की तरफ खींचते थे। तो प्रेस पुल नहीं करना है, उससे पहले हमें डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करके राइट क्लिक करना है, एंड इनको करना है मेक ग्रुप। ग्रुप करने से बहुत फायदे होंगे हमें आगे जाके, जब हम मॉडल बनाएंगे तो हमको बहुत आसानी होगी, चीजों की काम करने में भी आसानी होगी। ठीक है, अब ऑब्वियसली आप सब बोलोगे अब सब प्रेस पुल से इसको उठा लो, पर अब मैं उठा नहीं पाऊंगा, क्योंकि इस केस में मुझे किसी भी ग्रुप पे काम करना है तो मुझे करना होगा उस पर डबल क्लिक। जैसे मुझे ये वॉल को उठाना है तो पहले मैं इस वॉल पर डबल क्लिक करूंगा, फिर मैं इसको प्रेस पुल करके ऊपर उठाऊंगा। ठीक है, 10 फीट हो गया। अब ये वाले ग्रुप पे करना है तो इस पर डबल क्लिक किया, फिर इसको 10 फीट उठाया, फिर इस पे करना है, इस पे डबल क्लिक करके अब मैं पी डबल क्लिक कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली 10 फीट तक चला जाएगा। फिर इस पे सेम। तो इससे क्या समझ आया हमें कि किसी भी ग्रुप में अगर हम काम कर रहे हैं तो उस ग्रुप के वॉल के ऊपर काम करने के लिए हमें डबल क्लिक करना है। अब इसका फायदा क्या है? देखो, इसका फायदा ये है, अब मेरी चारों वॉल खड़ी हो गई हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम सबको पता है कि इस वॉल के ऊपर एक डोर है। देख लेते हैं हम, लेआउट के अंदर हमारा 11 फीट वाली वॉल पे एक डोर है। अगर 13 फीट वाला ऐसे था तो 11 फीट वाला ये हो गया, तो इस पे हमारा कितने फीट का डोर है? 3 फीट बाय 8 फीट 6 इंचेस। हम क्या मेंशन भी करा हुआ है। तो सबसे पहले हम टेप लेंगे, टेप से हम यहाँ से 2 इंच का गैप देंगे, फिर 3 फुट का दरवाजा, एंड नीचे से 8 फीट 6 इंचेस लंबा। ठीक है, फिर इसको ऑब्वियसली रेक्टेंगल से हम भर देंगे, एंड प्रेस पुल से हम इसको हटा देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया फिक्स। सिमिलरली हमारे पास अब एक विंडो भी है यहाँ पे, 3 फीट 6 इंचेस बाय 5 फीट की। तो अब मैं ये श्योर नहीं हूँ कि यहाँ पे उसकी स्टेल हाइट क्या होगी, बट हम एक अंदाजा ले लेंगे कि स्लैब से तो ऊपर ही होगी। तो हम यहाँ पे एटलीस्ट 10 इंचेस का गैप ले लेते हैं। उसके बाद 3 फीट 6 इंचेस ही था ना? एक सेकंड, हाँ, 3 फीट 6 इंचेस लंबी, एंड नीचे से एटलीस्ट 3 फीट का गैप लेके हम
5 फीट की एक विंडो दे देते हैं। अब 3 फीट क्यों लिया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है नीचे का जो स्कर्टिंग होगा फिर स्लैब तक जो होती है वो मैक्सिमम 3 फीट ही जाता है, बेसिकली 720 तक जाता है। ठीक है, हमने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल बना के इस स्पेस को भी काट देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे विंडो लगानी है। ठीक है, अब ये डॉटेड लाइंस है, हम इरिटेट कर रही हैं, तो डॉटेड लाइंस को हटाने के लिए हम एडिट पे जाएंगे और डिलीट गाइड्स। बेसिकली देखा जाए तो ढांचा तो रेडी हो गया, जो ढांचा यहाँ पे मेंशन था वो ढांचा यहाँ पे अब रेडी हो चुका है, जो हमारे लेआउट में मेंशन था। यहाँ पे एक विंडो एंड यहाँ पे एक डोर। अभी यहाँ पे डोर लगा नहीं है और विंडो लगी नहीं है, पर हमने बना ली है जगह कि हमको यहाँ पे आगे जाके लगानी है। अब बात कर लेते हैं किचन की मॉडलिंग की। सबसे पहले तो मेरे को अगर मान लेते हैं अंदर मॉडल करना है, तो यार ये दीवार अगर मेरे यहाँ पे रहेगी तो मुझे बहुत इरिटेशन रहेगी, मैं ऐसे कैसे काम करूंगा, ऐसे कभी दीवार में घुस जाऊंगा, कभी बैक नहीं आ पाऊंगा। तो इन केसेस में हम क्या करेंगे, अब क्योंकि हर एक वॉल ग्रुप में है, जैसे ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, तो मैं किसी भी एक ग्रुप को हाइड कर दूंगा। जैसे मेरे को ये वाली दीवार पे भी काम नहीं करना है, तो मैंने इस पर राइट क्लिक करा एंड मैं इसको हाइड कर सकता हूँ। अब मैं हाइड इसीलिए कर सकता हूँ क्योंकि ये वॉल ग्रुप में थी। ठीक है, अब जैसे ही मान लेते हैं मेरा इस दीवार पे काम हो गया, अब मुझे ये वाली वॉल वापस चाहिए, तो मैं इसको एडिट पे जाऊंगा, अनहाइड पे जाके अनहाइड ऑल कर दूंगा। क्लियर है? हम्म, चलो आगे चलते हैं। अब इस वॉल को मैंने हाइड कर दिया क्योंकि अब मेरे को इसके अंदर काम करना है। एक सेकंड गाइस, होल्ड करना। चलो आगे काम करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे प्लानिंग। प्लानिंग किस चीज की? प्लेसमेंट की। जैसे हमने यहाँ पे अनहाइड करा है, अब हम यहाँ पे प्लान करते हैं कि कैसे हम कौन, सबसे पहले तो कोई मेरे को इनपुट दो कि इस टाइप के रूम के अंदर कौन कौन सी शेप्स को हम अकोमोडेट कर सकते हैं, कौन सी शेप बन सकती है यहाँ पे। कोई बताना चाहेगा? अनुराधा, आप ट्राई दोगे? एल एल शेप, शेप हो जाएगी सर। एल शेप हो जाएगी। क्या आपको लगता है इतने बड़े रूम में एल शेप किचन फीजेबल है, या फिर हम और भी कुछ बना सकते हैं? यू शेप भी बना सकते हैं। यू शेप भी बना सकते हैं, परफेक्ट। अब देखो क्योंकि 13 फुट, 14 फुट, 11 फुट के हमारे पास जगह है, तो ऐसे केसेस में ना हम छोटी किचन नहीं बनाते हैं। ऐसे केसेस में हम यू शेप पे ही जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम यू शेप पे जा रहे हैं तो एक सिंपल सी बात है, हम पहले प्लान करेंगे। जैसे हमको पता है कि ये वाली जो वॉल है, इस वॉल पे तो हमारी पूरी स्लैब जाएगी, हो पाएगा, सब कुछ होगा। हम यहाँ से किचन शुरू करेंगे एंड यहाँ पे एटलीस्ट 4 फीट का गैप देंगे क्योंकि हमारे को डोर खोलने की भी जगह चाहिए। वहां से हमारी स्लैब शुरू होगी, ऐसे घूमेगी। अब क्योंकि क्लाइंट, मैंने आपको बताया, क्लाइंट ने मुझे कहा है कि मेरे को विंडो वाली वॉल पे सिंक चाहिए, तो जब स्लैब यहाँ घूमेगी थोड़ी सी आधी, उसके बाद यहाँ पे एक पैंट्री आएगी, एक क्रॉकरी आएगी और एक फ्रिज आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने प्लान करा है। सिंपली हम करेंगे अब इसको हाइड। हाइड करने के बाद हम क्या डोर यूज वॉल करेंगे? से भी तो स्टार्ट कर सकते थे। क्या आशीष?
सर डोर वॉल से भी स्टार्ट कर सकते थे, कौन सी वॉल से? जो अभी हाइड किया आपने। इस वॉल से क्यों स्टार्ट करना है? क्योंकि ये वाली वॉल पे नहीं बनेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब इंसान अंदर घुसेगा तो सामने होनी चाहिए ना किचन, उल्टा थोड़ी घूमेगा। हाँ, अरे विंडो और ये लेफ्ट साइड उसके हो जाएगी उससे, ये डोर के जस्ट सामने वाली वॉल पे और विंडो वाली। हाँ कर सकते और हो, पर विंडो। प्रेफरेंस नहीं है वो, ठीक है? ओके। क्लाइंट की प्रेफरेंस वहीं पर ही है। ठीक हम है। सामने वाली वॉल से शुरू करेंगे। अभी टेप मेजर का यूज करेंगे मेजर करने के लिए कि कहाँ पे क्या आएगा। जैसे अब देखो, अब सबसे पहले चीज समझो, क्योंकि अब हर वॉल ग्रुप है, ठीक है? अब ग्रुप होने की वजह से सिंपल सी बात है कि किसी भी दीवार के ऊपर मुझे काम करना है तो मुझे सबसे पहले उस पर करना पड़ेगा डबल क्लिक। जैसे मुझे इस वॉल पे काम करना है तो मैं इस पे करूंगा डबल क्लिक। डबल क्लिक करके मैं लूंगा टेप। अब हम यहाँ पे मेजर करना शुरू करेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैंने बताया था कि यहाँ पे हम 4 फुट की एक जगह छोड़ेंगे गैप, क्योंकि मेरे को डोर खोलने के लिए स्पेस चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्लैब आ जाएगी तो हमारे को एंट्री पे दिक्कत होगी। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं स्कर्टिंग बनाता हूँ। 3 फीट की स्कर्टिंग हो गई हमारा, 2.5 फीट का, फिर 2 इंच की स्लैब हो गई, फिर 2 फीट का हमारा बैक स्लैश हो गया, फिर हमारा 2.5 फीट का एक वॉल यूनिट हो गया, एंड ऊपर का जो पार्ट बचेगा वो होगा हमारा लोफ। अब अगर मुझे इस वॉल पे मेजर करना है तो मैं इस वॉल पे डबल क्लिक करूंगा। आशीष क्लास रिकॉर्ड कर लियो। टेप के थ्रू हम ना यहाँ क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें हर बार ऐसे डायमेंशन डालने की जरूरत नहीं। जैसे मुझे ये डॉटेड लाइन दिख रही है ना लेफ्ट साइड वाली, तो मैं इसको मीट करता रहूंगा। जैसे मैंने ये उठाया, यहाँ मीट कर दिया, फिर मैंने यहाँ उठाया, यहाँ मीट कर दिया, यहाँ से यहाँ। समझ रहे हो मेरी बात को? अब यहाँ भी मेजर हो गया। अब इस केस में इधर क्या करेंगे, सबसे पहले तो अब इस इधर से 3 फीट का एक फ्रिज देंगे, ठीक है? 3 फीट का नहीं, एक्चुअली एक काम करें 38 इंचेस का देते हैं। उसके बाद 2 फीट की मेरी आएगी पैंट्री, एंड उसके बाद मेरी स्लैब घूम जाएगी, ठीक है? अब वही स्लैब के लिए दोबारा से मीट कर लेते हैं यहाँ पे। सिंपल है, सबको समझ आ गया? समझ आया सबको यहाँ तक? मैंने टेप मेजर के थ्रू जगह काटी है बस। अभी यस कच्चा सर। काम है, जिसमें मेजरिंग वाला पार्ट था, अब इसको पक्का करते हैं। इस वॉल पे दोबारा से डबल क्लिक करके एंटर करेंगे। आर से रेक्टेंगल लेंगे, जहां जहां पे मेरी डॉटेड लाइन है वहां वहां पे रेक्टेंगल बनाना शुरू करेंगे। क्लियर है सबको यहाँ तक? रेक्टेंगल ड्रॉ हो गए। सिमिलरली मैं हर जगह करूंगा। देखो अब इस केस में यहाँ पे क्या सीन है, देखो ध्यान से देखो कि यहाँ पे नीचे नीचे के ही यूनिट बने, क्योंकि ऊपर यहाँ पे विंडो है तो इसके ऊपर तो यूनिट बन नहीं पाएंगे, लेकिन इसके साइड में यहाँ पर जगह है तो साइड के लिए हम यहाँ पे यूनिट बनाएंगे। मैं मीट कर लेता हूँ यहाँ पे।
ठीक है, अब रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल पहले तो सिर्फ पैंट्री तक की स्लैब आएगी, नीचे वाला हम पूरा करेंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ऊपर वाला जो पार्ट है वो हम सिर्फ और सिर्फ यहीं तक करेंगे। अब जैसे विंडो हट गई आप लोग देख रहे हो तो इसको हम वापस से हटा दें। ठीक है, चलो अभी पैंट्री का जो मैंने बनाया है इसकी सिर्फ और सिर्फ स्कर्टिंग बनेगी, क्योंकि पैंट्री तो हाइट में लंबी होती है ना, तो पैंट्री की सिर्फ स्कर्टिंग, एंड उसके बाद हम इसको बेसिकली मान लेते हैं कि हमने 8 फीट तक की ली है। तो 8 फीट लंबा करने के बाद जहां तक 8 फीट की लाइन है वहां तक हम पैंट्री बना देंगे। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे डिलीट गाइड, क्योंकि गाइड जो हमने यूज करनी थी वो हमने सारी यूज कर लिया, अब हमको गाइड की जरूरत नहीं है यहाँ पे। बेसिकली देखा जाए तो एक किचन की ड्राइंग रेडी हो गई है ऑन वॉल। अब हम कौन सा टूल यूज करेंगे इन सबको बाहर निकालने के लिए? कौन सा टूल यूज करेंगे गाइस, बताओ कोई? प्रेस पुल। प्रेस पुल, एग्जैक्टली। इस वॉल पे करें तो इस वॉल पे डबल क्लिक करेंगे, नीचे वाले स्कर्टिंग पे क्लिक करेंगे, प्रेस पुल करेंगे, एंड हम इसको अभी के लिए सबको 2 फीट निकाल देते हैं, 2 फीट 2 फीट। अब बाकी सब पे मैं डबल क्लिक कर सकता हूँ, सिंपली डबल क्लिक डबल क्लिक। अब नीचे इधर आ जाते हैं। अब इस केस में क्या होगा, देखो एक चीज बताता हूँ, जैसे कि ये स्लैब है, अब ना क्या प्रॉब्लम है कि ये स्लैब पूरी सिलेक्ट हो रही है, जैसे मैं इसको बाहर निकालूंगा ना तो यहाँ देख रहे हो इधर से भी आ रही है बाहर। इस केस में क्या करना पड़ेगा, अगर आपको ओसीडी है, वैसे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर अगर फर्क पड़ रहा है आपकी आंखों को तो आप एक बार दोबारा से रेक्टेंगल मार लेना इस पे, तो सिर्फ उतना ही पार्ट निकलेगा जिस पे रेक्टेंगल है। जैसे कि अगर अब मैं निकालूंगा तो सिर्फ इतना ही पार्ट बाहर आएगा। क्लियर है सबको? फिर इधर आ जाते हैं। अब इधर भी ऑब्वियसली अगर मैं निकालूंगा तो वो उधर तक आएगा बाहर, जैसे कि अभी स्लैब निकालूंगा तो वहां तक आ रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा दिखे, तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बना लेता हूँ। क्लियर है? अब वॉल यूनिट पे आ जाते हैं। ये वॉल यूनिट कितना बार होते हैं? 13 इंचेस, 14 इंचेस कर देते हैं। इस पे जाएंगे, ऑब्वियसली इस पे फिर से वही चीज करनी पड़ेगी हमें, रेक्टेंगल मार के। अब देखो अब यहाँ पे 14 इंचेस का गैप देते ही ये विंडो को ओवरलैप कर रहा है, तो इसका मतलब क्योंकि हमारे लेआउट में मेंशन नहीं था कि ये कितना गैप है ना, और यहाँ पे अब हमने ज्यादा गैप ले नहीं पा रहे, तो अब ये हो गया गलत। अब इस चक्कर में अब मेरे को थोड़ा अंदाजे से करना पड़ेगा कि यहाँ पे एटलीस्ट 10 इंच का हो सकता है कि गैप हो। हम्म, मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा है वैसे। हम्म, एक काम करते हैं, विंडो के साइज ही बढ़ा देते हैं। अब देखो ये क्या करा है मैंने, अब एक चीज समझना गाइस, ये कहीं ना कहीं काम चोरी है, बट गलती हमारी नहीं है। गलती क्यों हमारी नहीं है? क्योंकि क्लाइंट ने मुझे साइज ही नहीं दिया है। क्लाइंट ने मुझे किस चीज का साइज नहीं दिया, उसने मुझे बताया ही नहीं कि ये जो विंडो है, विंडो का साइज नहीं दिया। हाँ वो नहीं, विंडो का साइज दिया है उसने मुझे, पर ये गैप कितना है उसने नहीं मेंशन कर रखा। ये बहुत पुअर लेआउट है, अगर ध्यान से मैं तुम्हें लेआउट दिखाऊंगा ना तो ये काफी पुअर है। अच्छा लेआउट हमेशा अच्छे से स्पेसिंग करके आता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ उसको 14 इंचेस। अब लोफ्ट को भी 14 इंच बाहर निकाल लेते हैं। वैसे लोफ्ट थोड़ा 1-2 इंच और बाहर निकल सकते हैं, पर अभी मैं 14 ही निकाल रहा हूँ। क्लियर है सबको? अब यहाँ पे देखा जाए तो पूरी किचन मेरी बाहर आ चुकी है। ये जो पैंट्री है मैं इसको भी बाहर निकाल लेता हूँ। 18 इंच की पैंट्री दूंगा मैं बस, बस। सर पेनिट्री की डेप्थ कितनी रखते हैं?
वैसे पैंट्री की डेप्थ भी 2 फीट ही होती है, पर 18 इंचेस तक कर सकते हो। ओके। ये वाला पार्ट इग्नोर कर दो, ये बस मेरी ओसीडी है, जरूरी नहीं है, ठीक है। चलो, लास्ट फाइट है। मेरा मन नहीं है, पानी पिला दो मेरे को। चलो अब आगे चलते हैं। अब हमने ऑब्वियसली सोच रखा था कि हम यहाँ इस जगह पे क्या देंगे, फ्रिज देंगे। तो फ्रिज वगैरह का जो पार्ट है वो तो ऑब्वियसली हम वेयर हाउस से उठा के लाएंगे। तो अभी उस चीज को अब इग्नोर कर सकते हैं, उस चीज को इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मेन चीज आती है स्पेसिंग। स्पेसिंग में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होगी आप सबको, क्योंकि सबसे पहली चीज क्या है कि आप यहाँ पे, ओ ये डेप्थ तो बहुत कम लग रही है, 2 फीट तो नहीं लग रहा, 514 है। 514 क्यों है, बढ़ाओ इसको, 80 बढ़ेगा, क्योंकि 600 की डेप्थ होती है। ये भी 600 नहीं लग रहा, 600 ही है, और ये भी 600, ठीक है। अब इस केस में ये ओसीडी हो रही है, इसको वापस अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा। ये मेरी गलती है गाइस, ठीक है, वो मैंने 2 फीट किया ही नहीं था। चलो, हमें दोबारा से करना पड़ेगा। चलो चलो, गुड। अभी मुझे लग रहा है अभी भी ये 2 फीट बाहर निकला ही नहीं है। हाँ, नहीं निकला, क्योंकि ये इसके ऑफसेट पे रुक गया। 150 में इसको और बाहर निकालना पड़ेगा। ये गलतियां होती रहती है, इसलिए टेप मेजर का टूल है, ध्यान रख के मेजर करते रहा करना कि क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉक्सेस बनाने के लिए, जैसे मान लेते हैं हमें इस साइड पे बॉक्स बनाना है। अब सबको पता है ब्लाइंड क्या होता है, ये जो एरिया है ये ब्लाइंड एरिया है, ठीक है। सबसे पहले जब भी हम इस बॉक्सेस को बनाने जाएंगे तो हम कभी भी ऐसे नहीं नापेंगे, हम नापेंगे स्लैब से। 2896 आ रहा है यहाँ पे। अब 2896 में हमें एक इवन नंबर चाहिए जो कि 2800 होगा। तो 96 डिवाइड बाई 2 करेंगे हम। 96 डिवाइड बाई 2 क्यों करेंगे, ताकि हम उसका फिलर दे पाए। तो 96 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 48। तो मैं क्या करूंगा, दोनों ऑपोजिट एंड्स पे 48 mm के, जैसे यहाँ पे 48 mm और यहाँ पे 48 mm के फिलर दे दूंगा। ये होता है गैप, ये देने पड़ते हैं ताकि इवन नंबर पे बॉक्सेस कटे, ठीक है। ये कर दिया। अब मेरे पास कितना बचा गाइस, 2800 बचेगा, है ना। 2800 बच गया मेरे पास, क्योंकि 96 तो चला गया फिर इसमें। तो 2800 में से अब मैं करूंगा स्पेसिंग। स्पेसिंग का मतलब है कि सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्लाइंड काटूंगा। ब्लाइंड की जो जगह होती है वो 1200 mm की होती है। अब ये सब कुछ मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट में लिखवा रखा है। तो 1600 बचा। ब्लाइंड काटने के बाद मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे एक पैन ड्रॉर दूंगा। पैन ड्रॉर में रखूंगा यहाँ पे 2 फीट का, तो 600 का एक पैन ड्रॉर आ गया। 1000 बचा है। 1000 में मैंने कहा कि मैं यहाँ पे एक ग्रेन ड्रॉर भी दूंगा 600 का, एंड 400 का मैं एक सिंगल शटर पल्ला बना दूंगा। तो यहाँ पे सिंपली देखा जाए तो मैं यहाँ पे अब जैसे जैसे मैंने प्लान करा है वैसे वैसे करूंगा तो 1 सेकंड में हो जाएगा। जैसे कि मैंने सबसे पहले सोचा यहाँ पे 400 mm का एक सिंगल पल्ला बनाऊंगा, फिर मैं यहाँ पे 600 mm की एक कटलरी दूंगा, फिर 600 mm का एक ग्रेन ड्रॉर दूंगा, एंड ऑटोमेटिकली मेरे पास कितना बच जाएगा, 1200 बचना चाहिए टोटल में, 1240। अब वो 40 कहाँ गया, 48 कहाँ गया, वो 48 यहाँ है। समझ आया सबको, मैं मानता हूँ सबको नहीं समझ आया होगा। किसी को ऐसा है जो कंफ्यूज हो गया कि मैंने अभी ये क्या करा है, बेझिझक होके बोल दो, ये स्पेसिंग कैसे करी सर आपने, मेरे को समझ नहीं आया। वो सर 48 मतलब उस साइड गया इस साइड तो नहीं गया, वही समझ नहीं आया वो चीज। ठीक है, जो पूरा था 48 वो 48 mm का जो फिलर बना है वो समझ नहीं आया ना आपको मासूम। हाँ, मतलब उस साइड तो फिलर ज्यादा है ना फिर, क्योंकि वो तो उतना बड़ा था, वो कट गया, देखो इस साइड तो नहीं। मैं बताता हूँ, देखो मासूम क्या होता है, मैं चाहता तो मैं फिलर हम तब बनाते जब हमारे ऑपोजिट एंड पे वॉल होती है, करेक्ट। जी। नहीं तो फिलर की जरूरत नहीं है। मैं चाहता तो मैं इसको 48 mm अंदर धक्का भी मार सकता था, है ना, क्योंकि मैं तो हम्म। सॉफ्टवेयर पे कर रहा हूँ।
पर मैं तुम सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब 2896 की फिगर आती है तो 96 हम यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो उस केस में हमें फिलर बनाना पड़ेगा। अभी लॉजिकली देखा जाए तो 48 के फिलर नहीं बनते, ठीक है? उसमें छोटा करना पड़ता है, फिर हमको किचन का साइज पहले ही समझ के चलना पड़ता है। बट अभी क्या है कि यहाँ पे टेंटेटिव तरीके से बनाई गई है, एग्जैक्ट डायमेंशन के साथ नहीं है, तो थोड़ी बहुत फिगर आगे पीछे हो सकती है, ठीक है? ओके। अब मैंने क्या बताया था, अब देखो यहाँ पे तो ये वाला जो शटर है ये तो ब्लाइंड का शटर है ना, तो यहाँ पे तो ड्रॉर्स नहीं बन सकते। लेकिन मैंने कहा था कि ये पैन ड्रॉर बनाऊंगा तो मैं इनको ड्रॉर्स बना सकता हूँ। लेकिन ड्रॉर्स बनाने से पहले मैं इसको क्या करूंगा, ग्रूव करूंगा। ये सारी लाइंस को मैं शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको 10 mm का ग्रूव दूंगा एंड उसके बाद में यहाँ पे ड्रॉर्स बनाऊंगा। इस वाले पे सेंटर वाले मिड पॉइंट पकड़ के यहाँ से कनेक्ट कर दूंगा, ड्रॉर्स बन जाएंगे। इसका हैंडल की जो डेप्थ होगी वो होगी 25 mm। क्लियर है? थोड़ा सा मैं इसके ड्रॉर बाहर निकाल देता हूँ ताकि ड्रॉर वाली लुक आ जाए। बस बात खत्म। अब ये नीचे वाला पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम इस साइड पे आते हैं। अब इस साइड पे तुम मुझे बताओ, क्या मैं इसको ऐसे नापूंगा, ऐसे, या फिर मैं इसको अब इतना नापूंगा? बताओ। और उधर का 2 सेकंड फुट वाला छोड़ देंगे। उधर का छोड़ूंगा ना जी, ये वाला पार्ट है ये चला जाएगा ना अब। क्यों? क्योंकि ये तो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया ना यहाँ पे। तो अब जो मेरा बनेगा वो इतने पार्ट में बनेगा। अब यहाँ पे 2743 आ रहा है, तो 43 को ऊपर का फिलर देंगे हम। तो हम 43 का फिलर देने के लिए 43 डिवाइड बाय 2 करेंगे एंड वो आएगा 21.5, मतलब 22 mm के हम फिलर डाल देते हैं। इधर 22 mm का डाल दिया एंड इधर 22 mm का डाल दिया, ठीक है? अब इस पे क्या कर दिया हमने, रेक्टेंगल। अब बचा कितना मेरे पास बीच में, वापस से टेप से नापते हैं, भूल गया हूं मैं। सर ये ना 27 समझ नहीं बचा। आ रहा। मेरे ये पास आपने बचा। हाँ जी बताओ। सर ये आपने जो लिया पूरा था 2700, कितना था 2700? 2743। 2743 का जो था, तो हाँ जी। 43 को हमने 2 डिवाइड करके इस साइड भी दे दी, इस साइड पर। इस साइड तो सर एकदम वॉल से लगा हुआ है ना, ये भी एरिया तो हमने कवर कर लिया ना, तो मैं हाँ वही हाँ, समझ हम नहीं। चाहते तो एक साइड पे 43 का भी दे सकते थे मासूम, कोई कुछ गलत नहीं है, पर हम सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं ना। एंड ओ ओ 20-30, हाँ, तो सॉफ्टवेयर के ऊपर तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमको बस क्लाइंट को एक विजुअल देना है, और हमारी जो डायमेंशन है वो इतने गलत नहीं होनी चाहिए कि ऐसा कुछ बन ही ना पाए। इक्का अच्छा अच्छा, दुक्का चीजें तो कारपेंटर साइड पे ठीक करेगा ही मासूम, समझ रहे हो? ओके ओके। हाँ जी। और 2D में प्रिसाइज होना पड़ता है बिल्कुल। अब मेरे पास यहाँ पे 2700 की जगह है। अब मेरे को पता है कि मैं यहाँ पे चिमनी दूंगा, मतलब मैं यहाँ पे होप दूंगा, तो 900 mm का होप तो इसमें से माइनस होगा ही होगा, करेक्ट? 27 में से 900 mm की कटलरी यूनिट तो गई, क्योंकि होप के नीचे कटलरी यूनिट आता है। कटलरी यूनिट के साथ में ग्रेन ड्रॉर आता है, तो 600 का ग्रेन ड्रॉर भी गया। ऊपर से 200 का मैं एक बीपीओ दे दूंगा। बीपीओ के बाद यहाँ पे 1000 बचा है। 1000 में मान लेते हैं कि मैं 600 का यहाँ पे पैन ड्रॉर दे रहा हूँ एक और 400 का एक सिंगल शटर। मतलब कि यहाँ पे मेरे को याद हो जाता है। देखो मासूम, हो सकता है कि बाकी सबको इजीली याद ना होता हो, बट मेरे को याद हो गया कि जैसे मैंने 400 का एक सिंगल पल्ला लिया यहाँ पे, फिर मैंने एक यहाँ पे 600 का ग्रेन ड्रॉर लिया है, फिर मैंने यहाँ पे, या फिर एक काम करो, यहाँ पे 600 का ग्रेन ड्रॉर मत लो, क्योंकि अब वो मेरे को सेंटर भी तो बिठाना है ना। तो यहाँ मैं 200 का पहले बीपीओ लेता हूँ, जो मैंने 200 का बीपीओ मार्क करा था। फिर मैंने 900 की कटलरी मार्क करी थी एंड फिर मैंने यहाँ पे 600 का, ऑटोमेटिकली 600 बच गया क्योंकि ग्रेन ड्रॉ ही बचा था, करेक्ट? फिर से रिवाइज करा देता हूँ मैंने क्या करा। देखो 2743 की जगह थी, ठीक है? ये जो स्लैब थी यहाँ से लेके यहाँ तक 2743 थी। अब मैंने सबसे पहले 43 के दे दिए फिलर, 43 को 2 से डिवाइड करा एंड जो भी अमाउंट था वो बोथ एंड्स पे मैंने फिलर डाल दिए, ये और ये। उसके बाद मेरे पास बचा 2700 इवन नंबर। इसमें से मैंने सबसे पहले 900 mm की कटलरी माइनस कर दी, जो ये मेरी कटलरी है ये माइनस कर दी। 1800 बचा। 1800 में मेरे यहाँ पे मैंने ग्रेन ड्रॉर दे रखा है, तो मैंने इसका 600 माइनस कर दिया। ये ग्रेन ड्रॉर गया, ये कटलरी गया, ये क्या है, बीपीओ है 200 का।
एक सेकंड गाइस, एक गड़बड़ हो गई है। हाँ सॉरी गाइस यार, एक और बीटी हो गई। अब बीटी ये हो गई है कि ये गलत है स्पेसिंग। मैंने गड़बड़ क्या करी है, मैंने यहां से लेके यहां तक नापा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है ब्लाइंड भी तो देना पड़ेगा मुझे यहाँ से। अगर मैं चाहता हूं कि ब्लाइंड का शटर मेरा यहाँ से हो, इस वाली इधर से हो, तो मैं फिर इसको यहाँ से यहाँ तक नापूंगा ना। तो इस केस में हम ऐसे नहीं नापेंगे। मैं यही चाहता हूं कि जो ये वाला ब्लाइंड है वो यहाँ से एक्सेस हो, ठीक है। तो उसके लिए मुझे सिर्फ इतना ही पार्ट नापना पड़ेगा, जितनी यहाँ से लेके यहाँ तक है, 2136। समझ आएगा इस क्या क्या गड़बड़ हुई थी, समझ आया है? हाँ सर समझ आ गया। कि अभी हमने गड़बड़ क्या करी थी, मैंने गड़बड़ क्या करी थी, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक नापा था, तो मैंने जो ये वाली ब्लाइंड वाली स्पेस है उसको भी यहाँ गिन लिया। तो ऑब्वियसली बात है 1200 का ब्लाइंड फिर यहाँ भी माइनस होता। पर मैं चाहता हूँ कि ब्लाइंड यहाँ आए, इस ऐसे आए मतलब। तो मैं अभी सिर्फ और सिर्फ 20 की जगह नापूंगा। 20 की जगह हमारे पास 2136 है, 36 का आधा करेंगे तो 18 आएगा। तो यहाँ 20 mm का ले लेते हैं, एंड यहाँ पे 20 mm का फिलर ले लेते हैं। उसके बाद बचेगा हमारे पास 2100। अब हमारे पास 2700 नहीं 2100 बचा है। तो 2100 में से भी 900 की कटलरी गई, 600 का ग्रेन ड्रॉर गया, 600 बचा है, 200 का बीपीओ, और वही 400 का जो मैंने बनाया था। बनाया जो था वो था तो ठीक, बट अब लॉजिकली बनाया। देखो 400 का एक सिंगल शटर आ गया, फिर 200 का एक बीपीओ आ गया, फिर 900 का एक कटलरी आ गया, ऑटोमेटिकली 600 का ग्रेन ड्रॉर आ गया। अब ये करेक्ट स्पेसिंग है, क्योंकि अब मैंने सिर्फ यहीं तक नापा है इसको, यहाँ तक। समझ आया? यहाँ तक। ये जो जगह है मेरी, यहाँ से नापेंगे हम, याद रखना। अब इस पे भी ऑब्वियसली रेक्टेंगल मारेंगे हम, यहाँ से लेके यहाँ तक रेक्टेंगल, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, एंड यहाँ से यहाँ तक। अब इसको ग्रूव करेंगे। टेन mm का। उसके बाद कटलरी यूनिट है ये, तो कटलरी यूनिट में 3 ड्रॉर्स होते हैं। एक सेंटर में ड्रॉर आएगा जो कि बड़ा वाला ड्रॉर होता है, और फिर 2 छोटे ड्रॉर होते हैं ऐसे। और जो ये ग्रेन ड्रॉर होता है, ग्रेन ड्रॉर में भी ऊपर की साइड पे एक छोटा ड्रॉर होता है एंड नीचे की साइड पे बड़ा। अब हम क्या करेंगे, इन लाइन्स को कर देंगे ग्रूव। पकड़ेंगे, नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे, एंड 25 mm का ग्रूव कर देंगे। क्लियर है? अब इसको वही सेम चीज जैसे हमने यहाँ पे इसको लुक देने के लिए किया था, इन पे भी करेंगे। शटर को भी बाहर निकालेंगे ऐसे, इसको निकाल लिया, इसको निकाल लिया, इसको निकाल लिया। सिमिलरली डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक। अभी हल्का हल्का बाहर के निकाला ताकि एक्चुअली में ड्रॉर वाली लुक आ जाए। ठीक है। अब हमने यहाँ पे भी ब्लैक कलर नहीं डाला है, यहाँ पे भी ब्लैक कलर भी नहीं डाला है, तो पहले डाल देते हैं। चलो हम बी दबाएंगे, इससे पेंट बकेट टूल खुलेगा, एंड जहां जहां पे हम ब्लैक कलर उठाएंगे एंड जहां जहां पे हमारा ग्रूव है ना, जैसे यहाँ पे ग्रूव है, इधर डाल दिया। सॉरी, अब ये देखो ये गड़बड़ क्या हुई। जैसे इस पे क्लिक करा पूरी वॉल पे काला हो गया। क्यों? क्योंकि मैं ग्रुप के बाहर हूँ। अगर मुझे इस पे कुछ भी करना है तो पहले मेरे को इस वॉल के ऊपर डबल क्लिक करना होगा। ठीक है, यही याद रखना, यही तुम गलतियां करोगे सबसे ज्यादा। अब यहाँ ब्लैक कलर डलेगा, यहाँ डलेगा, यहाँ डलेगा, इधर। सिमिलरली इधर भी आएंगे हम। डन। अभी गाइड हमें इरिटेट कर रही है तो हम क्या करेंगे, डिलीट। ठीक है। अब इधर आ जाते हैं इस वॉल पे। कोई भी ऐसा है जिसको अभी तक समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है? नहीं बोलोगे तो मैं एज्यूम कर लूंगा सबको समझ आ रहा है कि क्या वो है। ग्रुप का स्पेसिंग कितना होना चाहिए? क्या चीज? वो ग्रुप का जो स्पेसिंग है ना, सॉरी कार्तिक, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ। ग्रुप एंड स्पेसिंग? ग्रू है ना वो जो हाँ, ग्रुप यूनिट्स 10 के mm बीच का। 10 mm. हाँ, ठीक है। Inside the unit or outside? I mean, if it is a 900 mm, नहीं, should we 10 से 12 mm का ग्रुप भी होता है, कहीं पे भी करोगे।
मैं जो बोल रहा हूँ, अगर 900 का यूनिट है जो एक, हाँ 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 उसके उसके अंदर आएगा कि बाहर आएगा 10 mm? नहीं नहीं नहीं, बाहर बाहर। और ये जो ये वाला, और जो ये वाला है ना, ये हैंडल के हाँ। लिए जो मैंने कटआउट बनाया, ये 25 mm होगा। और जो ये वाला ग्रूव होगा, तो ये 10 यूनिट mm 9, होगा। तो यूनिट इनर टू इनर 900 होगा। हाँ एग्जैक्टली। ठीक ठीक। ठीक है, अब यहाँ पे हाँ इस वॉल पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास कितना है, 2540 है, तो 20-20 mm के फिलर आ जाएंगे ऑपोजिट एंड्स पे। यहाँ पे भी आएगा 20 mm का, एंड यहाँ पर भी आएगा 20 mm का। करेक्ट। अब इधर ब्लाइंड भी आ रहा है 1200 का, तो 2500 में से सिंपली पहले तो 1200 गया, 1300 बचा। अब यहाँ पे सिंक आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 600 का एक सिंगल सिंक देता हूँ, या फिर 600 का नहीं, प्लस 600 करते हैं, 900 का देते हैं, बड़ा सिंक देते हैं डबल। 900 का सिंक आ गया, क्योंकि उसने ना मुझे बताया था कि उसको ना उसका जो सिंक है वो, एक सेकंड, 45 इंचेस का लिया उसने सिंक। तो इस केस पे हम यहाँ पे 45 डिवाइड बाय 12 करके देख लेते हैं कितना, 3 फीट 75 इंच, मतलब कि उसने 4 फुट का लिया है। तो 2500 में से सबसे पहले तो 1200 का चला गया ब्लाइंड। इसके बाद 1000 mm का हमारा सिंक आ गया, एंड 300 mm का हम एक नॉर्मल सा बीपीओ टाइप बना सकते हैं, या फिर 400 का। हम 900 का सिंक ले लेते हैं, हम उसको सुनते ही नहीं है, हटाओ। तो हम सबसे पहले यहाँ पे 1200 लेंगे। 1200 लेने से पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, 400 का जो सिंगल सेटअप लिया था वो ले लिया, एंड 900 का मैं यहाँ पे सिंक दे रहा था। तो ऑटोमेटिकली मेरे पास जितनी जगह बचेगी वो ब्लाइंड के शटर के लिए हो जाएगी, मतलब 2 फीट हो गया तो शटर बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल मार लेता हूँ, यहाँ पे भी मार लेता हूँ, एंड यहाँ। अब इतना बड़ा एक सिंगल शटर तो बन नहीं सकता, 3 फीट लंबा, तो हम 1.5 1.5 फीट के 2 शटर बने। तो हम सबको कर लेते हैं ग्रूव। इन सब पे ब्लैक कलर डाल लेते हैं। ठीक है, डन। अब देखा जाए तो कायदे से नीचे की सारी स्पेसिंग हो गई। एंड अब मेरे को बताओ, ये स्पेसिंग बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं है। अगर सेम क्लाइंट चाहेगा वहां पे कटवाना या फिर सेम टाइप के बॉक्सेस बनवाना, तो वो इजीली बनवा सकता है, क्योंकि हम सबने यहाँ पे बैठ के अभी आपके सामने कैलकुलेटर खोल खोल के हर एक चीज को प्रॉपरली मेजर किया है। कहीं पे भी ऐसा नहीं छोड़ा कि हाँ ये हो पाएगा या इतना होगा या नहीं होगा। हर एक चीज को हमने प्रॉपरली मैसेज किया है। चलो, अब आ जाते हैं ऊपर की स्पेसिंग पे। ठीक है, अभी ऊपर की स्पेसिंग पे, अब यहाँ पे देखो क्या दिक्कत है। अब ये देखो, अब आप लोग इसको ऊपर आके ऐसे नापोगे, ये क्या है, गलत है, क्योंकि नीचे से भी तो जगह बन रही है ना, यहाँ पे भी तो ब्लाइंड आ रहा है। तो हम यहाँ पे जब नापेंगे तो हम नीचे से नापेंगे ऐसे। 2896 आ रहा है वही, मतलब 48 तो 48 का ऊपर भी आएगा। उसके बाद कितनी जगह बची मेरे पास, 2800 बची ना, हाँ। अब 2800 में ऊपर का जो ब्लाइंड होता है, ऊपर का ब्लाइंड हम 800 का बनाते हैं, याद रखना। ठीक है, तो 2800 में से 2800 था ना, हाँ, 800 तो गया, है ना। 800 जाने के बाद 2000 बचा। 2000 में मैं 600 का एक यूनिट बना देता हूँ, एक लिफ्ट अप। 600 का एक और लिफ्ट अप बनाता हूँ,
मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे 400 का एक सिंगल शटर और फिर 400 का एक और सिंगल शटर। मतलब कि सबसे पहले मैंने कहा मैं 400 का एक शटर बनाऊँगा, फिर मैंने 400 का एक और शटर बनाया, फिर मैंने 600 का एक लिफ्ट अप दिया, सॉरी 600 एंड उसके बाद मेरे पास ओह शिट! ये थोड़ी गड़बड़ हो रही है। 400 400 600 600 एंड ऑटोमैटिकली मेरे पास यहाँ पे ब्लाइंड का पल्ला निकल गया। अब ऊपर की जो स्पेसिंग होती है वो लोफ्ट तक सेम ही चलती है, ठीक है? तो सबको दिख रहा होगा कि हाँ, ऊपर तक जा रही है, तो मैं इसको भी ऊपर तक कनेक्ट मार दूँगा। इसको भी ऐसे था हम दोनों एंड पे कनेक्ट मार देंगे। अब इनको भी ग्रुप करना पड़ेगा। कितना करेंगे अब? 10 mm? डन। यहाँ पे ब्लैक कलर डाल देते हैं। क्लियर है? देंगे डिलीट गाइड। सामने की तरफ आते हैं। सामने की तरफ ऑब्वियसली यहाँ पे भी सेम चीज होगी। हम यहाँ से यहाँ तक नापेंगे। 2997 आ गया। तो इस केस में हम क्या करते हैं, रैंडम, अब क्योंकि 3000 तक हो ही गया है मान लेते हैं, तो हम यहाँ पे रैंडम 20-20 mm के फिलर दे देते हैं, 25-25 के, ताकि हमारे पास एक इवन नंबर आ जाए। 25 और यहाँ भी 25 mm। अब इवन नंबर क्या बनता है 2996 में? 3000 में 25 mm गए तो 2996 ही है ना? हाँ, 29997 मतलब 2950 मान लेते हैं। 2950 बचा हमारे पास। इसमें से सबसे पहले तो ऑब्वियसली अगर नीचे 900 की कटलरी बनाई थी तो ऊपर 900 की चिमनी होगी, वो कटेगी, ठीक है? इसके बाद हम एक 600 का पल्ला चिमनी के राइट में बनाएंगे, एक 600 का पल्ला चिमनी के लेफ्ट में बनाएंगे। 850 को हम डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, 425 का पल्ला बन जाएगा। मतलब कि यहाँ से हमने लिया 425 mm, फिर उसके बाद हमने यहाँ से लिया अपना 600 mm जो टिंटेड ग्लास का होगा, फिर 900 mm की हमने कटलरी छोड़ी। और देखिए सेंटर नहीं बैठ पा रहा है, देख रहे हो? यहाँ पे अब कटलरी यहाँ है, चिमनी यहाँ जा रही है, तो इस केस में हमें ठीक करना पड़ेगा। ठीक कैसे करेंगे? अब यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि हमने 400 का बनाया है, 400 mm का एक पल्ला बनाया। उसके बाद मान लेते हैं कि हमने 300 mm, सॉरी 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 400 mm का तो बनाया नहीं था, 425 का बनाया था। 425 mm का हमने यहाँ पे ये बनाया एंड उसके बाद मैं रैंडमली एक बार यहाँ तक नाप लेता हूँ। हम यहाँ पे 450 का, ठीक है? उसके बाद हम 900 mm की कटलरी दे देते हैं। कितना बचा हमारे पास? अराउंड 1100, 1200 मान लेते हैं इसको। फिर उसके बाद क्योंकि अब मेरे को प्रोपोर्शन मेंटेन करना है, जैसे ये वाला ड्रॉर मैंने यहाँ पे 450 का बनाया था, तो मैं यहाँ पे 450 का एक और बनूंगा। उसके बाद मेरे पास कितना बचा यहाँ पे? 722 mm। 722 mm का एक सिंगल नहीं बनेगा, इसको हम बेसिकली सेंटर से पॉइंट पकड़ के 2 में डिवाइड कर लेंगे। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, इनको पक्का करूंगा। यहाँ से यहाँ तक होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से इस केस में बस यहाँ पे एक और लाइन आएगी मिड पॉइंट में कि 2 पल्ले बनेंगे। अब ये जगह क्या थी? ये जगह तो चिमनी के लिए थी, तो ये जगह तो पीछे हाइड हो जाएगी ऐसे, करेक्ट? एंड बाकी सारी जगहों पे हम ग्रूव कर देंगे।
चलो, अब यहाँ पे हमने जगह काट दिया, चिमनी लगेगी एंड बाकी सारी जगहों पे हम सिंपली ब्लैक कलर डाल देते हैं। एंड इधर ये लाइन रह गई थी तो इसको भी हम ग्रुप करेंगे। क्लियर है सबको? क्लियर है? Yes, sir. चले आगे। रुको एक सेकंड आ रहा गाइस। अब आप सब लोग मेरी बात सुनो, जिसके पास सॉफ्टवेयर खुला है एटलीस्ट यहाँ तक तो मॉडल करो, खोलो और यहाँ तक मॉडल करो साथ साथ में। मैं तो बना ही लूंगा, मुझे तो आता ही है, मैं तो तुम सबके लिए कर रहा हूँ। तो एक बार ही यहाँ तक मॉडल करना शुरू करो, मैं जब तक आगे बढ़ रहा हूँ। अब मेरे को बस इतने से जगह की स्पेसिंग करनी है, ये 2 यूनिट की। एंड ये 2 यूनिट की स्पेसिंग करना कुछ टफ नहीं है। बस इतना ध्यान रखना कि अब तुमने जो देखा पिछले 1 घंटे में, इस पिछले आधे पौने घंटे में बिल्कुल करेक्ट स्पेसिंग के साथ मैंने हर एक चीज ड्रॉ कर, ठीक है? करो, तुम यहाँ तक शुरू करो सारे।